नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और जनपद गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव झारखंडी स्थित नारायण चाणक्यपुरी कॉलोनी में एक व्यक्ति प्रिंस पाल नाम का एक व्यक्ति एक प्लाट बुक करता है और उस प्लाट के लिए बाकायदा वो आईसीआईसीआई बैंक से लोन करवाता है। बैंक की अपनी एक लीगल टीम होती है जो जमीन की जांच करती है। उसके बाद से बैंक के ही द्वारा, बैंक के वकील के द्वारा ही जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है और दाखिल खारिज होता है। उसी रजिस्ट्री का पेपर रख के बैंक लोन सैंक्शन करती है प्रिंसिपल को, और 3 साल से प्रिंसिपल बैंक का लोन भर रहा है। लेकिन अभी इस समय उस जमीन पे कोई और निर्माण कार्य करा रहा है, और जब इसकी शिकायत एम्स थाने में प्रिंसिपल के द्वारा की गई, और बताते चले आपको कि कप्तान के पास भी इसकी शिकायत, यानी एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर के पास भी इसकी शिकायत प्रिंसिपल ने की है। बता दें आपको कि इस मामले में राजस्व की जो टीम है, यानी लेखपाल और कानूनगो ने इनके प्रिंसिपल के विपक्ष में रिपोर्ट लगाई है और कहा कि आप कोर्ट से लड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बैंक की अपनी एक लीगल टीम होती है जो जांच करती है, उसके बाद ही किसी जमीन पे वो लोन करती है। लेकिन उसके बाद भी राजस्व कर्मियों की मिली भगत से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको एक घटना अभी 2-3 महीने पहले की घटना है। थाना गुलहरिया क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत महाराजगंज चौराहे पे स्थित एक जमीन पर, जिस पर डीएम का आदेश था कि इस पे कोई भी पैमाइश नहीं होगी, लेकिन नायब तहसीलदार के द्वारा बार बार जाकर उस जमीन पर पैमाइश करने की कोशिश की गई और पैमाइश किया भी गया। लेकिन जब रिपोर्ट लगाने की बारी आई तो नायब तहसीलदार ने कहा कि मैं केवल मौके पे गया था जांच करने के लिए और कोई पैमाइश नहीं की है। लेकिन पैमाइश की गई थी। तो भूमाफिया और राजस्व टीम की मिली भगत है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और राजस्व टीम की ही मदद से नित नए नए कांड कर रहे हैं भूमाफिया। तो देखिए इस संबंध में अपने दर्द को कैसे बयां किया है प्रिंसिपल ने। क्या मामला है, कैसे बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंसिपल है। मैं वैसे पंजाब से हूँ। मुझे गोरखपुर सिटी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी परचेज की। कहाँ पे थी प्रॉपर्टी आपकी? ये चाणक्यपुरी कॉलोनी है, झारखंडी मंदिर के पास। उसी कॉलोनी में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, 1012 एरिया, और बकायदा मैंने इस पे बैंक से लोन करवाया है इस प्रॉपर्टी पे, जो कि आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बैंक फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर लोन करती है। और आज मैं मकान बनाने जा रहा हूँ तो वहां पे कोई अदर पर्सन मकान बना रहा है। और जब मैंने कंप्लेंट की एम्स थाने में तो लेखपाल आए, कानगो आए, तो उन्होंने उसके हित में रिपोर्ट लगाई है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। चलिए मैं मान लेता हूँ वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो मेरी प्रॉपर्टी फिर कहाँ है? आसमान तो नहीं निकल गया? आप ही लोग खोज के देंगे उस प्रॉपर्टी को। खितौनी पे नाम आप ही लोगों ने दर्ज किया है मेरा। मैंने बैंक से लोन करवाया है, लीगल कार्रवाई हुए, लीगल टेक्निकल सब कुछ हुआ है। बैंक जब सब कुछ होके देखती है तब तो पेमेंट। आपने लोन कराया था? आईसीआईसीआई बैंक से लोन करवाया। क्या लोन आपके गोरखपुर से हुआ था या फिर कहीं और से हुआ था? नहीं, लोन मेरा सैंक्शन लुधियाना से हुआ था और डिस्बर्समेंट भी वहीं से हुई थी। लीगल टेक्निकल गोरखपुर की टीम ने किया था, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ की थी तो लीगल टेक्निकल यहाँ की टीम ही की थी। मतलब लीगल जितना भी था डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन जो हुआ यहाँ की, मतलब गोरखपुर की जो टीम थी आईसीआईसीआई बैंक की, उन्होंने अपने असर से कराया। उन्होंने अपने असर से सब कुछ किया। यहाँ तक कि जो मेरी रजिस्ट्री हुई है वो भी जो यहाँ के एडवोकेट है, लीगल हेड जो आईसीआईसीआई बैंक के, उन्होंने ही करवाई है। तो अभी जो भी आपके पेपर्स होंगे वो बैंक के ही पास होंगे? हाँ, ओरिजिनल सारे पेपर बैंक के पास है, फोटोकॉपी मेरे पास है। और मैं 15 दिन से कोर्ट कचहरी थाना सब घूम रहा हूँ, मेरी कोई इसमें हेल्प नहीं की जा रही है। इवन यहाँ पे मकान बन रहा है, कल को लेंटर खड़ा भी हो जाएगा और 20 साल बाद 30 साल बाद मान ली बाय द वे वो प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाई होगी, तो फिर उसका मतलब क्या रहेगा? अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको देख लें तो शायद मुझे वहां तक जाना पड़े। परचेस की थी जो कचहरी में जाकर उन्होंने रजिस्ट्री की थी, तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा? उनका क्या कहना है? उन्होंने मौके पे मुझे प्रॉपर्टी वेरीफाई कराया, सब कुछ करवाया, मैंने उनको पेमेंट दिया। प्रॉपर्टी को जो है बैंक ने भी वेरीफाई किया? हाँ, बैंक ने वेरीफाई। जमीन कहाँ गई? वही तो मेन मुद्दा है
अब क्या इस लेखपाल से संदर्भ में आपने गोरखपुर के किसी भी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की थी? या सर, मैंने एसएसपी से भी मिला हूँ और क्या थाना कहा उन्होंने? एसएसपी से मिला हूँ तो उन्होंने बोला कि मैंने सीओ को भेज दिया है आपका कंप्लेंट मैंने सीओ को भेज दिया है। और बकायदा मैंने स्पीड पोस्ट थे सीएम आवास पे और पीएम आवास पे, और यहाँ के जो एसडीएम है मृंडानी अश्विनी जोशी जी है कोई, उनको मैंने कंप्लेंट दी, उनसे मिल के भी आया हूँ, बट मेरा इस पे कोई हेल्प हो नहीं रही है। और मैं कहता हूँ बाबा जी का शहर है तो, और उनके होते हुए अगर ऐसी चीज हो तो अच्छी बात तो नहीं है। मेरा यही है कि उस जो प्रॉपर्टी पे काम चल रहा है उसको रोक देना चाहिए और डीपली एक बार इंक्वायरी करनी चाहिए। डीपली इंक्वायरी आप किसकी चाह रहे हैं? सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की चाह रहे हैं या फिर वह पूरे मतलब जो वहाँ के जो बिल्डर थे जिन्होंने इस पूरी कॉलोनी को बसाया है? अब सर कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, अगर मान लीजिए किसी और को भी ऑब्जेक्शन है तो वो भी अपनी इंक्वायरी करवाए, बट मैं तो चाहता हूँ मेरी खुद की प्रॉपर्टी की हो, और अगर कोई संदेह लग रहा है तो सारी अभी आपकी भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो पूरी बैंक की है। इसीलिए तो मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी अभी देखा जाए तो बैंक के पास है, और बैंक की प्रॉपर्टी क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है, और बैंक की प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल बैंक वो ले लेगी अपना। इस बारे में यहाँ पे आपने बैंक को कोई सूचना दी थी इसके बारे में? नहीं, मैं एक बार आरएचएस से मिला हूँ तो उनको मैंने बोला मैं एक बार टेक्निकल रिपोर्ट दिखा दीजिए, तो उन्होंने दिखवाया है, बट मौके पे जो विजिट हुई है और जो टेक्निकल वाला नापता है जैसे डायमेंशन जो भी चीज देखा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसने वहां पे पाया था, तो वही उसने मेंशन किया हुआ है। तो आपने उसको सूचना दी कि भाई आपने जब जमीन हमें वहाँ पे प्रोवाइड कराई थी, आज हम जा रहे हैं, हमारी जमीन वहाँ पे नहीं है, तो इस पे फिर क्या आपकी तरफ से क्या सहयोग होगा? नहीं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की, बैंक ने आपकी कोई हेल्प नहीं की। ठीक है, तो अभी मतलब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के जो एसडीएम है उस थोड़ा सा उस चीज को देखे और प्रेजेंट टाइम पे काम को रुकवाए और डीपली एक बार इंक्वायरी करे, चाहे मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दे या जिनसे मैंने लिया उनके ऊपर दर्ज करे, या जो पार्टी मकान बनवा रही है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट दिखाए। मैं 23 साल की चैन लेके घूम रहा हूँ, 23 साल की चैन मेरे पास पड़ी, वो भी दिखाए, क्योंकि जो लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया प्रेजेंट टाइम की हिस्ट्री देखते हुए लगाया। अगर प्रेजेंट टाइम की हिस्ट्री देख करके हम रिपोर्ट लगाए तो 30 साल 15 साल की चेक बैंक क्यों मांगती है? जब आप क्या भी मौजूदा प्रॉपर्टी पे गए थे तो क्या आपको किसी तरीके की कोई धमकी वगैरह भी किसी के द्वारा दी जा रही है? अगर कोई नाम आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किसी तरीके की धमकी वगैरह दी जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि जो वहाँ पे काम चल रहा है उसको थोड़ा रोक करके और डीपली एक बार इंक्वायरी की जाए। नहीं तो कल को अगर मकान बन जाएगा तो फिर आपको पता ही है मैं सदर में लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा इसका। तो अभी मतलब आप प्रशासन से ये न्याय चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो यहाँ की एसडीएम है सदर की, वो इसको एक बार देखे। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे प्रॉपर्टी दिला दे, आज ही दिला दे, कोई बात नहीं, इसको काम को रोक दे, डीपली एक बार इंक्वायरी हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद मुझे मिले, मैं संतुष्ट रहूंगा, लेकिन एक बार काम रोक के एक बार इसकी डीपली इंक्वायरी हो। आज नहीं तो कल अगर मैं ईएमआई बैंक की रोकता हूँ तो वो बैंक भी वहां पे फिर कब्जा कर लेगी, फिर बैंक जब इंक्वायरी करेगी तो वहां पे कोई नहीं आएगा। तो अभी मतलब आपको अभी भी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं उनके ऊपर अभी न्याय पे आपको भरोसा है? तो बिल्कुल, वो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे उनके ऊपर इतना भरोसा है कि वो जरूर इस बात को देखेंगे और पर्सनली एक बार इस चीज को मेरी हेल्प करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी उनकी, और करेंगे भी वो।